ओम शांति। आज 14 दिसंबर 2021 ईश्वरीय महावाक्यों का मुख्य सार हम सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो। तुम्हें सचखंड में जाने का मार्ग एक सत्य भाव सिखला रहे हैं, बतला रहे हैं। बाबा ने बच्चों से पूछा, किस निश्चय के आधार पर पवित्र यानी पावन बनने की शक्ति आत्मा के अंदर स्वतः ही आती है। बाबा कहते, यदि बच्चों को निश्चय हो मृत्यु लोक में ही हमारा अंतिम जन्म है, इस संसार का महाविनाश होना है, भंबोर को आग लगनी है, बाप की श्रीमत है पावन बनो, पावन दुनिया के मालिक बनेंगे, इस बात के निश्चय से पावन बनने की ताकत स्वतः ही आती है। वैराग्य से त्याग पैदा होता है बुराइयों का, ये बात सत्य है। आखिर वह दिन आया आज जिसका रास्ता तकते थे। कौन सा रास्ता, कौन सा दिन? प्रभु मिलन का दिन, कल्प कल्प का भाग्य बनाने का दिन, पुण्य की गठरी जमा करने का दिन, पापों को दग्ध करने का दिन। कितनी लंबी लिस्ट है जिसका हम इंतजार करते थे, है ना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये गीत तुम्हारे जैसे तो बच्चे हीरे लिए, हीरे जैसा है तुम बच्चों के लिए। बनाने वाले तो सिर्फ गाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। यह सीढ़ी का राज भी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा है। भारतवासी जानते हो, भारतवासी जो 16 क्लास संपूर्ण थे, फिर वही 14 बने और फिर वही 16 क्लास संपूर्ण बनेंगे। अच्छा बच्चे तो नहीं तो फिर कौन बनेंगे? तुम 16 कला थे, फिर बन रहे हो, कलाएं घटती जाएंगी, फिर दुनिया की भी कलाएं घटती जाएंगी। आत्मा के साथ साथ से इस प्रकृति भी तमो प्रधानता में जाती है। आत्मा पवित्र बनती तो ये प्रकृति भी पवित्रता की तरफ बढ़ती है। इस संसार के लिए कहा ही जाता है, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। बाबा कहते हैं ईश्वर को ही झूठ बना दिया, मनुष्यों को ही भगवान बना के बैठ गए लोग। बाबा कहते हैं यहाँ झूठ तो झूठ, कहते ना, सच की रत्ती भी नहीं, जरा भी सच नहीं है संसार। अभी तुमको बाप स्वर्गवासी बनाते हैं। कहते बच्चे, हियर नो हेवन, न देखो, न सोचो, न बोलो, न करो, सब महसूस करो कि सब मरे पड़े, कब्रिस्तान, इनको देखना ही नहीं है। तुमको लायक बनना है नई दुनिया के लिए। यहां देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना। बाप ने सारी दुनिया को पावन बनाने की जवाबदारी उठाई है। किसने? आप सिर्फ उसके साथ चलते रहो। बना तो वो खुद देगा, बनाने ही आया है। बाबा कहते कभी भी बच्चों को मूंझना नहीं चाहिए। कहते हैं मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते अंत जन्म पवित्र बनोगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम इतना ऊंच पढ़ाई पढ़ते हैं, पढ़ कर के कितना ऊंच पद पाएंगे, यह बुद्धि में रहना चाहिए। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, हम आत्माओं को रूहानी बाप आकर के पढ़ा रहे हैं। वाह वाह वाह। देखो बच्चे, यहाँ का हुनर बहुत आत्माएं अपने साथ ले जाती हैं। हाँ, ये है, तुम्हारे मुआफिक कर्मातीत अवस्था को तो नहीं पाएंगे, ना कोई राजाई पद पाएंगे इतनी ऊंचाई पर जाकर के। बाकी आत्मा हुनर ले जाती है। ये हुनर सत्ययुग दुनिया में काम आते हैं। बहुत है ना, ब्राह्मण आत्माओं में कोई इंजीनियर है, कोई मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे हुनर हैं जो आदतें हैं वहां पर फिर काम आएंगे। तुमको यह मनुष्य से देवता बनने का कोर्स उठाना ही चाहिए। तुमको यह मनुष्य से देवता बनने का कोर्स उठाना ही है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बच्चे नौकरी आदि करते, बस सृष्टि चक्र को याद करो और एक बाप को याद करो। एकांत में बैठकर कभी विचार सागर मंथन तो करो। कुदरती आपदाएं कैसे कैसे आती हैं, दुनिया कैसे खत्म होती है, विचार करो। बाबा कहते मनुष्य तो ना आत्मा को जानते, ना परमपिता परमात्मा को जानते।
उनको फिर क्या कहेंगे मनुष्य होकर और इन सब बातों को ना जाने। तो जैसे बाबा ने थोड़ा कड़ा शब्द इस्तेमाल किया, तो उनको फिर क्या कहेंगे मनुष्य होते हुए भी चलन आजकल देखो जैसे कि जानवरों की होती। कहते हैं विचार सागर मंथन करने का टाइम नहीं। बाबा कहते हैं पॉइंट्स तो बहुत मिलती रहती, मुरली कहाँ भी मिल सकती है, विशाल बुद्धि होने से पॉइंट को समझ सकेंगे, परंतु विचार सागर मंथन करने की आदत जरूर उठा लो। पूछो सर्व का सदगति दाता बाबा है या गंगा है। अच्छा गंगा है तो गंगा में बैठ ही क्यों नहीं जाते, जब तक पवित्र नहीं बनते डुबकी लगा के फिर बाहर क्यों निकल आते। बाबा मजाक भी करते थे, हंसी कुड़ी। बाबा कहते यहाँ भी देखो सब नंबरवार है। बाप तो कहते श्वासोश्वास याद करो, परंतु यहाँ क्लास में तो नंबरवार बिठा ना सके। अगर बिठा दे तो हार्ट फेल हो जाएगा कि हमें देखो बाबा ने इतने नंबर में रखा। पहले नंबर वाला जो होगा उसे कहीं भी बिठा दो, उसकी क्वालिटी हुआ है, लेकिन लास्ट नंबर वाले को लास्ट में बिठाने का जहां प्रयास किया बस वो फर्स्ट की तरफ भागने लगेगा। किंगडम पूरी की पूरी बन रही है, सत्युग और त्रेता की राजधानी यही तैयार हो रही है। अच्छा तुम बच्चे सदैव खुशी में रहो, ये भूलो मत की राजधानी स्थापना हो रही है। भूलने से गुटखा खाते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। मीठे बाबा नमस्ते, शुक्रिया। पूरा सार सुना, ना बुरा देखना है, ना बुरा सोचना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा करना है, बस सृष्टि चक्र और बाप को याद करना है। वरदान कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सिर्फ आवाज द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज से परे स्थिति में स्थित हो, आवाज में आओ, अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज। ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा से बारिश बनेगी, बारिश क्वालिटी की आएंगी आत्मा। आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक को आवाज सुनने से क्या होता है, आवागमन में आ जाती है। लेकिन कंबाइंड रूप बन सेवा करने से, कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। शब्दावली के साथ साथ आत्मिक वाइब्रेशन भी उनको दो। स्लोगन साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज ना होने दो, दबने ना दो उसको, इमर्ज रखो वैराग्य वृत्ति को। साधन कितने भी आए, साधना हमारी उतना ही तेज होनी चाहिए। अच्छा ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।